गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि ये जो लेक्चर है सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो या तो जेईई मेन, एडवांस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेशल 12th बोर्ड की तैयारी कर, जिनको सिर्फ बोर्ड देना है, उनके लिए लेक्चर नहीं है। अगर 12th बोर्ड वाले इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा उनको होने वाला है नहीं, क्योंकि ये उनके रेंज से बहुत ऊपर का चीज है। 12th बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो जेईई मेन, एडवांस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो कहोगे कि सर पढ़ाने वाले क्या हैं आप? तो बच्चों, कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे थे। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग देख चुके हैं, जो बेसिक क्वेश्चन उस पर है वो हम लोग किए। आज जो है सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई मेन में पूछा गया है उसको हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज है, हालांकि मैं बता चुका हूं इस चीज को, लेकिन चूंकि मैं अभी स्टार्ट करूंगा, मुझे यूज होगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो जो बेसिक चीज है कुछ बच्चों 3-4 पॉइंट है जो पहले हमको बताना पड़ेगा। देखिए, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप तो क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपके सामने क्वेश्चन बैंक है। और आप अगर जेईई मेन, एडवांस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन वहां से मिलाएंगे। तो आप देखिएगा कि जेईई मेन का क्वेश्चन सब बोर्ड पर अभी लेंगे, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है वो भी लेटेस्ट 16, 17, 18, 15 का क्वेश्चन बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि 1994 या बहुत पीछे चल के क्वेश्चन बना, वैसा बात नहीं है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी जो आया है बच्चों, उसको हम लोग करेंगे। और देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। सब अगर देखिए, क्वेश्चन उन्हीं को हार्ड लगता है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एडवांस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो या मेन का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, सब छोटी छोटी बातों को मिला के ही बड़ा बनता है। अभी उसका मैं बोल क्या रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा ना कि क्या मैं बोल रहा हूं, क्या सच्चाई है, सब आपके सामने अभी आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो बच्चों, क्या बेसिक चीज है सर, बताइए पहले। तो आइए, कुछ बेसिक चीज, 3-4 पॉइंट है छोटा छोटा, जिनको आप ध्यान में रखेंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है कि अगर कैपेसिटर इस तरह से बच्चों सीरीज में लगा हुआ है, 3 कैपेसिटर फिलहाल है, तीनों अभी सीरीज में है। ये C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 और ये C3। बच्चों, ये तीनों सीरीज में। कहो कैसे सीरीज में? तो याद कीजिए, मैं बताया था आपको सीरीज की पहचान है कि अगर यहां से चार्ज मैं भेजूं Q, तो ये जो चार्ज Q है बच्चों, वो चार्ज को जाने का तब एक ही रास्ता है, एक ही वायर से ये तीनों कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। तो जो चार्ज C1 से क्रॉस करेगा वही चार्ज C2 से क्रॉस करेगा, वही चार्ज C3 से, यानी सब में चार्ज सेम जाएगा। तो अगर सब में चार्ज सेम जाए, 50 को लगा हुआ हो कोई मतलब नहीं, और सब में चार्ज सेम जाता है तो इसका मतलब सब सीरीज में है। क्लियर है बच्चों? या चार्ज जाने का एक ही रास्ता हो तो आप समझिए कि सब सीरीज में लगा हुआ है। बच्चों, अब इन सबों को हटा के हमको एक कैपेसिटर लाना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, जिनका कैपेसिटेंस होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? सी इक्विवेलेंट। हमको ये चाहिए अभी। देखिए, ये सब कंबाइन होकर के एक बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो सीरीज में आपको पता है सबको, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल, उलट के जोड़ देते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और होता तो और ऐड कर देते। ये बहुत इजी चीज है, सबको पता है। सीरीज और पैरेलल पढ़े तो मैं मान के चलाऊं कि आपको ये पता है। बच्चों, अगला पॉइंट है कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में हो, ध्यान से सुनिएगा बातों को, 2 कैपेसिटर सीरीज में हो, जैसे ये C1 और ये C2, कहोगे सर 3 के लिए बताए तो 2 के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 होगा, ये कोई नया बात? बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों, ये पहले सुनिए, तो ये जो है 3 वाला, ये तो न के बराबर यूज है, लेकिन इसका बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों मैं ये बता रहा हूं? A और B है बच्चों, दोनों के बीच, ये दोनों कैपेसिटर लगा 2 पॉइंट के बीच, सीरीज में है बच्चों, सबको पता है ये सीरीज में है, चार्ज सेम जाएगा। इनको हटा के हमको एक लाना है, जिसको आप C इक्विवेलेंट कहते हैं। तो बच्चों, यहां पे डायरेक्ट
सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखा करेंगे हम लोग C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, बाई C1 प्लस C2। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, दो कैपेसिटर सीरीज में है 6 माइक्रोफराड और 12 माइक्रोफराड। ये 12 माइक्रोफराड है, यानी 6 और 12 का दो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। इनको हटाना है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2। किसी एक को C1 मानिए, किसी एक को C2, तो 6 C1, इसको C1 मानिए, 6 इंटू 12 C1 इंटू C2 बटा में 6 प्लस 12। बच्चों यहां से ऊपर 72 गुना कीजिए, 72 हो जाएगा। नीचे में आपको बच्चों 18 कट कीजिए, 4 18 चौक 72, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफराड। ये तुरंत निकल गया, यानी 12 6 को हटा करके एगो लगा देंगे, कितना माइक्रोफराड का? 4 माइक्रोफराड का। कहोगे ये फॉर्मूला कहां से अप्लाई? अरे इसी से आ गया। देखिए मैं प्रूफ करता हूं, ये फॉर्मूला कोई नया थोड़े है, ये सेट करने के लिए ऐसा जल्दी जल्दी सेट हो इसलिए बता दिए, ये तो इसी से आ जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो बच्चों यहां से एलसीएम ले लीजिए, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए इसका, C1 इंटू C2, C1 से C1 कैंसिल, C2 प्लस C1, क्रॉस गुना कीजिए, यहां से आपको यहाँ उलट दीजिए, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये तो 1/C ना है, तो हमको C इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको ऊपर ले जाइए, तो C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। देखिए यहीं से आ गया, जो यहाँ था वो आ गया। तो इतना क्यों करेंगे हम, डायरेक्ट याद रखेंगे कि दो कैपेसिटर अगर अलग अलग हो तो उनका इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 बटा C1। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ध्यान में नहीं रहा तो आप क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चों, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो इसको उतारें। अब यहां पहले देखिए, सुनिए, यहां तक तो हम लोग आ गए, 3 का देख लिए, 2 का देख लिए। फिर एक अगला पॉइंट देखिए, दो कैपेसिटर तो है लेकिन दोनों, यहां तो दोनों अलग अलग था ना बच्चों। अगर दोनों सेम है, जैसे EVC है EVC है, दोनों सीरीज में है, इन दोनों को हटा के एगो लाना है, तो बच्चों डायरेक्ट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखेंगे C/2, C/2, एक 2, तो n का मान 2 और एगो C उठाइए। जैसे मान लीजिए बहुत है बच्चों, इस तरह से 1 2 3 4, मान लीजिए 5 गो है, सब C है, C यानी सब सेम है। अरे अगर 4 माइक्रोफराड, सब 4 माइक्रोफराड का हो, सब सीरीज में आपको पता है। यहाँ पॉइंट मान लीजिए M है और यहाँ पॉइंट आपका N है, हटाना है सबको, तो कुछ नहीं करना है, सबको हटा के एगो जो लाएंगे C इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों। गिनिए 1 2 3 4 5, तो नीचे में लिखेंगे 5 और C एगो कोई उठा लीजिए, यानी C/5। कुछ नहीं करना है, अगर सब सेम हो तो सबको गिन लीजिए, वो N हो जाएगा। सबको गिनेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? N। तो N बराबर यहाँ पे 5 हो गया। और C यानी कोई एगो ले लीजिए यहाँ से C, तो C हो गया। तो C इक्विवेलेंट हमको लिखना है बच्चों C/N, ये पहले बता चुके हम, C/N। क्लियर है? C/N, इसको छोड़िए ना, आप यहाँ समझिए ना, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/5। कहोगे इसको कैसे आप लिख दिए, प्रूफ कीजिए। तो अरे भाई इसी से सब लिखाएगा, पहले इसको उतार लीजिए, मैं बता रहा हूं प्रूफ करके आपको। चलिए आपने लिख लिया, आइए मैं प्रूफ करता हूं उस चीज को, बहुत यूज होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 3, उतारिएगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं प्रूफ करके। 3 कैपेसिटर है, 12 माइक्रोफराड का ये है, ये भी 12 माइक्रोफराड का है, ये भी 12 माइक्रोफराड का है। 3 कैपेसिटर है बच्चों, तीनों सीरीज में, सबको पता है। तो बताइए 1 2 3, N का वैल्यू 3 हो गया। C किसी एक को उठा लीजिए C, तो C बराबर हो जाएगा 12 माइक्रोफराड। तो C इक्विवेलेंट बताइए, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट बराबर क्या बताएं? C/N, यानी C 12 N क्या बच्चों? 3। ये बहुत काम का चीज है, तो हो जाएगा क्या? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 12 4 माइक्रोफराड। कहोगे तो फॉर्मूला आप यूज कर लिए, आप प्रूफ कहाँ किए? तो रुकिए ना, ऐसे निकाले तो 4 आया ना। अब रुकिए, पहले इसको हटाइए, जो आपके पास तरीका है उससे बनाइए। तो तरीका है सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 यानी 1/12, 1/C2 यानी 1/12, 1/C4 यानी 1/C3 ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 12, सब 12 है। तो बच्चों 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बताइए तो, सबका एलसीएम 12 कटा 1 + 1 + 1 यानी ऊपर में 3,
तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बच्चों 3 बोलिए 12, 4 3 12 काट दीजिए तो 1/4 हो गया। उल्टेंगे तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। देखिए इतना करने के बाद जो निकाले आप, सो डायरेक्ट गिन लीजिए ना, 1 2 3 12/3 4 आंसर। अगर मान लीजिए, अब आपको हो गया ना क्लियर कि ये कहां से हम लिख दिए थे। अगर मान लीजिए बच्चों ऐसा हुआ, ऐसा है, देखिए यूज किसका होने वाला है खूब से, जैसे 12 है, दोनों है 12 माइक्रोफैराड का, मैं बता रहा हूं हद से ज्यादा यूज होने वाला एक फॉर्मूला है। तब 12 का बोलिए 6, आधा कर देंगे कि 12/2 दूगो है ना, तो 12/2 कीजिए। बस आप इतना बात को ध्यान में रखेंगे। ये पैरेलल से सीरीज से रिलेटेड सारा बात था, सीरीज कॉम्बिनेशन से। उतार लिए बच्चों। अब आइए पैरेलल में कुछ बात है जिसको जानिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। पैरेलल में देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों। पैरेलल में 3 कैपेसिटर है, इस तरह से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में। ये C1 C2 C3 यहां से पैरेलल है, ये A है और ये क्या है बच्चों B। A और B के बीच क्यों पैरेलल है, तो Q चार्ज आएगा तो सब में अलग बंटवारा हुआ, इसमें Q1 ये Q3 मान लीजिए, इसमें बच्चों Q2 और इसमें क्या Q1, तो सब में अलग अलग चार्ज गया तो सब पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में कुछ नहीं करना है, सबको हटा के एगो लाना है बच्चों, सबको हटा के एगो लाना है, तो कुछ करना ही नहीं है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीधे जोड़ दीजिए C1 + C2 + C3, कुछ नहीं करना है, ये बहुत ईजी है। पैरेलल में सीधे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर मान लीजिए 2 है पैरेलल में बच्चों, ऐसे देखिए पैरेलल है दोनों C1 C2, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बच्चों कुछ नहीं C1 + C2 कर दीजिए, हो गया C1 + C2 कर दीजिए। क्लियर है। उतारिए पहले इसको। पैरेलल में उतना कोई ये वेरिएशन नहीं है फॉर्मूला का। चलिए आपने इसको भी लिख लिया। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पैरेलल में है, सो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि 2 कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर इस पर ध्यान दीजिए ढंग से, ये अभी बता रहे हैं। सो 2 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2, ये दोनों पैरेलल है, ठीक बच्चों। यहां एक बैटरी लगा दिए V वोल्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा यूज होगा, ध्यान दीजिए। यहां पे V वोल्ट का बैटरी है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों Q चार्ज भेजेगी, Q सप्लाई करेगी चार्ज, यहाँ Q चार्ज सप्लाई के, यहाँ आके चार्ज तो बंटवारा होगा, यहाँ तक तो Q आया, इसमें चला गया मान लीजिए Q1 चार्ज और इसमें चला गया बच्चों Q2 चार्ज। अब ये Q1 Q2 निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है Q1 Q2। तो Q1 Q2 को निकालने से पहले आपका काम है बच्चों, Q1 Q2 को निकालने से पहले मेन चार्ज जो बैटरी सप्लाई करती है उसको निकाला जाए। मेन चार्ज कौन है बच्चों, जो बैटरी, यहाँ ये तो बंटवारा हुआ है ना, बैटरी वाले चार्ज में से बंटवारा हुआ है, तो ये दोनों Q1 Q2 जोड़ के बैटरी के चार्ज के बराबर होगा। तो पहले ये हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई की है। तो सुनिए, बैटरी द्वारा सप्लाई चार्ज जो Q होता है बच्चों, वो होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। आप याद करो ना, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल V है, तो इस पर जो चार्ज होगा फॉर्मूला है Q = CV। अरे कैपेसिटर के लिए तो बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, Q बेसिक फॉर्मूला है, Q = CV। तो भाई इन दोनों कैपेसिटर को हम हटा देंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो भाई एक कैपेसिटर लगाएंगे, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, और यहाँ बैटरी वही रहेगा बच्चों। बैटरी को इस बात से क्या मतलब है कि यहाँ कै वो लगल है, बैटरी को तो मतलब है कि सबका नेट कितना है। तो भाई V वोल्ट का बैटरी है कैपेसिटर का, तो यहाँ से जब इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी तुरंत हो जाएगा क्या बच्चों, V पोटेंशियल। चार्ज कितना भेजेगी Q, तो Q = अब बताइए फॉर्मूला है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V, अरे बैटरी V वोल्ट के बैटरी से आप जोड़े तो इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल Q = CV, तो C के जगह पर C इक्विवेलेंट इंटू V। आप एक ही बात याद रखो कि बैटरी जो चार्ज सप्लाई करती है वो चार्ज = होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू बैटरी का पोटेंशियल। तो बच्चों Q = आप जरा बताना तो, इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे दोनों का, C1 + C2, आगे तो सिखाए थे
इंटू भी, ये हो गया Q जो बैटरी भेज रही है। यहां से बच्चों भी निकालिए, तब भी निकालेंगे तो C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा Q के नीचे, तब V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस C2। ध्यान से देखिए ये V आ गया, V इज इक्वल टू, यहां लिख देते बच्चों, इस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस C2। ये आपको पता चल गया पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल। हमको Q1 और Q2 चाहिए, मेन फोकस है Q1 Q2। पहले इतना उतारिए तो सब आदमी जल्दी, पहले इतना उतारिए वीडियो को रोक करके। चलिए हल्का में मत लीजिएगा, अभी तुरंत आपको पता चलेगा। बच्चों हमको Q1 और Q2 चाहिए, तो देखिए जरा ध्यान से, Q1 है इस कैपेसिटर का चार्ज, तो पैरेलल में अगर बैटरी का वोल्टेज भी है तो जितना भी कैपेसिटर पैरेलल में होता है बच्चों, आपको पता है सबका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, पैरेलल में सबका पोटेंशियल सेम। जितना बैटरी का है, सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है, लेकिन यहां पे तो पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम हो जाएगा। तो अगर इसका अगर चार्ज कोई पूछे तो आप बताइए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल भी और चार्ज Q1, तो बताओ ना Q1 बराबर Q बराबर C भी, तो C1 भी, तो Q1 इज इक्वल टू बच्चों C1 तो C1 रहा, भी अभी निकाले हैं Q बाई C1 प्लस C2। तो Q1 इज इक्वल टू बच्चों सजा के लिखे थे इसको, तो C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू में क्या भी, ये Q1 हो गया, ये Q1 निकल गया इस कैपेसिटर का चार्ज। Q2 निकालना है बच्चों, तो Q2 सेम उसी तरह से, Q2 Q बराबर C भी, तो C2 भी, तो बच्चों Q2 इज इक्वल टू C2, C2 तो C2 रहा, भी का वैल्यू Q बाई C1 प्लस C2। यहां से अरेंज करके लिखिए तो आ गया Q2 इज इक्वल टू C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू बच्चों, इंटू बताइए Q। पहले आप इन दोनों फॉर्मूला को लिखिए, इन दोनों फॉर्मूला को आप लिखिए। यहाँ Q2 बराबर है बच्चों C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, इंटू Q। पहले ये दोनों फॉर्मूला आप लिखिए, आप इसको लिख लिए। चलिए अब मैं मिटाता हूं, रुकिए पहले मैं समझा रहा हूं क्या है सो। देखिए पहले, अब यहां समझ, इस पर ज्यादा दिमाग लगाना है बच्चों। अभी क्या देखे, दो कैपेसिटर था सीरीज में, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, बहुत यूज होगा अभी। देखिए हम बार बार कहने की, इस पर ध्यान दीजिए। पैरेलल है C1 और C2, ध्यान से देखिएगा। यहां से चार्ज प्रवेश किया था कितना, Q प्रवेश किया, यानी Q एंट्री मारा, इसमें चला गया Q1 और इसमें चला गया Q2। अभी हम फॉर्मूला निकाले, Q1 इज इक्वल टू C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू मेन चार्ज। मेन चार्ज कौन, जो यहां से बैटरी भेज रही होगी, यानी जो चार्ज इसमें प्रवेश करा हो, ये है Q1। पहले रुक जाइए अभी आप सब आदमी। Q2 इज इक्वल टू, और अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं Q1 Q2 कैसे निकला, तो पिछला लेक्चर देखिए, हम उसमें डिटेल में बताए हैं कि ये कैसे प्रूफ किए हैं पूरा। Q2 इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखें, C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। जरा आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं बच्चों। जब हम Q1 निकालें, यानी इस कैपेसिटर का चार्ज, तो देखिए Q1 बराबर वही कैपेसिटेंस ऊपर में है, जिसका चार्ज निकालेंगे वही ऊपर में। ध्यान दीजिए, Q1 निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस C1 का चार्ज, तो Q1 बराबर जिस कैपेसिटर का निकाले उसी का कैपेसिटेंस ऊपर में। Q1 निकाल रहे हैं तो उसी का कैपेसिटेंस ऊपर में, और नीचे में टोटल, इन दोनों को जोड़ के, तो C1 बाई टोटल इंटू चार्ज, जो चार्ज यहां से भेज रहे हैं, बैटरी भेज रही है, सो मेन चार्ज। फिर देखिए जब Q2 निकाले तो ऊपर में C2, जिसका चार्ज निकालेंगे उसी का कैपेसिटेंस, बटा में टोटल इंटू क्या बच्चों, मेन चार्ज। बस ध्यान रखना इसी चीज को है कि जिसका चार्ज निकालेंगे उसी का कैपेसिटेंस ऊपर में, और नीचे में टोटल, दोनों को जोड़ के इंटू चार्ज, मेन चार्ज जो बैटरी भेज रही है, सो। बस अब उतारिए, अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये है।
तो ये आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में नहीं है, यानी आप पहले क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन को एक बार समझ जाएंगे ना बच्चों, तो फिर इसमें कुछ रखा हुआ है नहीं, तुरंत हम लोग सोल्व कर देंगे इसको। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले समझे क्वेश्चन को। आप लोग पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को पहले लिखिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन लिख लिया है बच्चों। कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सेटअप एज शोन इन फिगर, यानी ये 1 2 3 4 कैपेसिटर, ये तो बैटरी है बच्चों, ये 4 कैपेसिटर का अरेंजमेंट चित्र में यानी फिगर में दिखाया गया है। कह रहा है एज शोन इन फिगर, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, यानी एक पॉइंट चार्ज Q के कारण, बच्चों सुनिएगा गौर से, एक पॉइंट चार्ज है Q, यानी एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके कारण इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी बच्चों, 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दिया हुआ है, 30 मीटर की दूरी पर किसी पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ये तो तुम सोच रहा होगा कि सर किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, E = KQ/r²। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया सर, हम लोग तुरंत बना देंगे। अरे सुनो तो भाई, किसी पॉइंट चार्ज Q से 30 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, लेकिन बच्चों K तो 9 × 10⁻9 होता है, R आपको दे दिया 30 मीटर, लेकिन पहले Q के बारे में न सोचिए कि Q क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है ब्रैकेट में देखिए कि हैविंग ए चार्ज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेज ऑन द 4 माइक्रोफराड एंड 9 माइक्रोफराड कैपेसिटर्स, यानी बच्चों ये जो Q है जिसके कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो Q है वो Q उस चार्ज के बराबर है बच्चों जो चार्ज है 4 माइक्रोफराड के कैपेसिटर पर और 9 माइक्रोफराड के कैपेसिटर पर। क्लियर है? यानी यहां पे हम इस फॉर्मूला को लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उस समय जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू हमको लेना है उस चार्ज को जोड़ करके जो कहां है 4 माइक्रोफराड के कैपेसिटर पर और 9 माइक्रोफराड के कैपेसिटर पर। यही क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे आप सोचो, अगर Q का वैल्यू देता और R दे देता और पूछता, फिर ये कहीं क्वेश्चन होता है क्या? क्वेश्चन तो अब मतलब दिमाग लगाने वाला है कि हमको ये Q का वैल्यू निकालना है, कौन चार्ज जो 4 माइक्रोफराड के कैपेसिटर पर है और 9 माइक्रोफराड के कैपेसिटर पर है। तो इन दोनों कैपेसिटर पर चार्ज पता कर लेंगे और वह चार्ज इस चार्ज के बराबर होगा और हम यहां पे रख देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेन काम है मेरा इन दोनों कैपेसिटर पर चार्ज कैलकुलेट करना। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, वो देखिए। बोर्ड पे आप एकदम चुपचाप आप कलम कॉपी को बंद कीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तुरंत ये 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई आंसर होगा। ठीक बच्चों, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है देखिए। तो कुछ नहीं, तुरंत हम लोग सोल्व कर। बच्चों ये फिगर इस तरह से दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिगर है आपका, यहां से एक कैपेसिटर है, थोड़ा छोटा फिर ताकि आपको टाइम अति जगह बचेगा बच्चों। ये यहां से फिर 2 कैपेसिटर है इस तरह से, इधर है बच्चों ऐसे, यहां से फिर एक कैपेसिटर है। ध्यान से देखते रहिए, नीचे एक बैटरी है 8 वोल्ट का, एक बैटरी लगा हुआ है बच्चों। ये आपका 9 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, ये आपका 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है और ये आपका है 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर और यहाँ पे है आपका 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर और यहाँ 8 वोल्ट का बैटरी है, ये माइनस ये प्लस। एक बात बताइए, सबसे पहला काम आपको हम बताए थे, हमको इस पर चार्ज चाहिए और इस पर चार्ज चाहिए, दोनों पे चार्ज हमको मिल गया, मेरा काम हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं बच्चों,
पहले कितना चार्ज, ये बैटरी तो यहां से पॉजिटिव से चार्ज भेजेगी क्यू, आपको पता है ना, आज सिखाए हैं। तो पहले तो ये पता कीजिए ना कि ये बैटरी यहां से कितना चार्ज सप्लाई कर रही है। तो उसके लिए पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा सी इक्विवेलेंट, क्योंकि याद करो आज सिखाए हैं बैटरी का चार्ज यानी बैटरी द्वारा सप्लाई चार्ज इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू भी। अरे बोलो, यही ना फॉर्मूला सिखाए हैं कि बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी वो चार्ज का फॉर्मूला है सी इक्विवेलेंट इनटू भी। तो बच्चों एक बात बताइए, पहला V तो 8 हो गया, V का वैल्यू 8 वोल्ट है, हमको C इक्विवेलेंट पहले चाहिए। तो देखो कुछ नहीं है, फिर देखिए ये दोनों कहाँ है, याद कीजिए, पहले सीधा सीधा काम करो, इन पांचों का चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको चाहिए। तो पहले इन दोनों को देखो, तो ये दोनों कहाँ है बच्चों, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में सीधा जोड़ो तो 9 और 3 12। और देखो यहाँ ध्यान दो रे, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में 9 3 12। अच्छा ये हो गया, ये दूगो बन गया 12 माइक्रोफैराड का एगो। अब ये 12 देखिए, ये अब दो नहीं, अब एक है, कितना का 12 माइक्रोफैराड। ये 12 और ये 4, ये 12 और ये 4 सीरीज में हो गया। अरे बोलो यार, ये तो दोनों एक बन गया 12 माइक्रोफैराड, और ये 4, तो ये 4 जो यहाँ चार्ज घुसेगा वही तो इसमें आएगा। तो ये 4 और ये 12 सीरीज में, तो याद कीजिए ये 4 और ये 12 सीरीज में है बच्चों। तो इनको हटाने के लिए, दो जब सीरीज में हो, याद करो जब दो सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए बच्चों सी इक्विवेलेंट डैश, डैश क्यों, तो अभी हम आंसर नहीं निकाला, अभी इतने का काम हो रहा है। तो क्या बोले थे, C1 गुने C2, तो 4 गुने 12 बटा में 4 प्लस बच्चों 12 यानी 12 चौक 48, 48 अब बटा में बोल दीजिए नीचे 12 4 16, तो 16 या 48 यानी बच्चों सी इक्विवेलेंट डैश 3 माइक्रोफैराड। यानी इन तीनों को हटाएंगे और इसके स्थान पर लगाएंगे कितना, 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। अब सुनिए, 2 और ये टोटल 3 हुआ ना, तो ये 3 यहां ध्यान दीजिए, ये 3 और ये 2 पैरेलल हो गया ना बच्चों, ये 3 और ये 2 पैरेलल हो गया। तो अब मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया सी इक्विवेलेंट, डायरेक्ट जो आंसर आया सो मेन ये 3 है ना भाई, ये टोटल 3 हो ना गया हो, तो ये 3 और ये 2 पैरेलल है, तो पैरेलल में सीधा जोड़िए, तो 3 प्लस 2 यानी 5 माइक्रोफैराड। यानी सी इक्विवेलेंट पता चल गया कितना बच्चों, 5 माइक्रोफैराड। अब आ जाइए तो चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट 5 रखिए 5, V का वैल्यू 8 यानी 8 5 40 माइक्रो कूलम, माइक्रो में जाएगा ना क्योंकि माइक्रोफैराड है। तो माइक्रो यहां से Q कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, Q 40 माइक्रो कूलम, यहां तक तो आएगा Q यानी 40, मन में चल रहा है 40 निकाल लिए। और फिर ये चार्ज बंटवारा होगा, मान लीजिए इसमें चला गया Q1 और इसमें चला गया Q2। अरे भाई यहाँ पे चार्ज बंटवारा होगा ना, हो कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, 40 जो जा रहा है, Q जो 40 जा रहा है उसमें से बंटवारा होगा। तो मान लीजिए इसमें Q1 चल गया, इसमें Q2 चल गया। अब यहां तक आ रहा है Q2, बच्चों ध्यान देना, यहां तक Q2 आ रहा है। पहले ये पता करते हैं कि ये Q2 कितना है। तो चुप रहो, आज सिखाए थे पैरेलल है ये और ये कितना है बताओ, तो ये 3 है। अरे 3 हुआ, अब एगो बन गया है कितना, 3 माइक्रोफैराड का। तो 3 माइक्रोफैराड में कितना गया है Q2 और 2 में कितना है Q1, तो हमको इसका चार्ज चाहिए, दोनों पैरेलल है, 2 ही है। अरे बाबू समझो कि ये तीनों तो 2 बन गया, एक बन गया है कितना का, 3 माइक्रोफैराड का। तो इसको आप एगो समझो ना, 3 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, तो हमको ये 3 माइक्रोफैराड में चार्ज चाहिए। तो आज तो सिखाए थे कि इसमें चार्ज आपको चाहिए Q2, तो आपको बोले थे कि जिसमें चाहिए उसी का कैपेसिटेंस ऊपर में, तो ऊपर में 3 अब बटा में टोटल, तो 3 और 5 3 और 2 यानी 3 प्लस 2 इंटू याद कीजिए C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू मेन चार्ज कितना है बच्चों, मेन चार्ज Q है, तो यानी 40 है। मेन चार्ज तो 40 ने यहां से प्रवेश कर रहा है, तो 40 यहां रख दिए। तो बच्चों Q2 बराबर बोलिए 3/5 इंटू क्या 40 काट दीजिए, 8 5 40 यानी बच्चों Q2 इज इक्वल टू आ गया 24 माइक्रो कूलम। यानी यहां कितना चार्ज आ रहा है Q2 बच्चों 24। अब दुनिया को भूलिए, ध्यान से सुनिए, अब बाकी को दुनिया को भूलिए। अब फिर इसमें जो 24 आ रहा है फिर से बंटवारा होगा, यहां इसमें चल जाएगा कुछ इसमें चल जाएगा। तो इसमें जो गया बच्चों उसको Q डैश कहिए, इसमें जो गया उसको Q डबल डैश कहिए। अरे भाई यहां तक तो सारा कहानी तू समझ चुका है। अब यहां प्रवेश करा है Q2 मतलब 24
अभी 24 जो फिर बंटवारा होगा ना तो बाकी दुनिया को भूलिए। अब यहाँ समझिए, हमको इसमें चाहिए 9 वाला चाहिए ना। अच्छा बोलो तो 4 वाला चार्ज तो मिल गया, 4 में कितना प्रवेश 24 यानी 2 Q2, तो 4 माइक्रो फराड वाला कैपेसिटर में तो चार्ज आएगा 24। अब हमको 9 वाला चाहिए तो इधर भूल जाइए। अब यहाँ से सोचिए मेन चार्ज हो गया Q2, इसमें चाहिए ना तो Q डैश चाहिए बच्चों, Q डबल डैश। पहले एक काम करो ना, पहले इतना उतारो तो जल्दी, पहले जल्दी इतना उतारो। चलिए आपने उतार लिया बच्चों। अब यहां ध्यान देंगे सब आदमी, यहां ध्यान दीजिए। हमको Q डबल डैश चाहिए तो Q डबल डैश बराबर इसका निकाल लेना तो ऊपर में यही रहेगा 9, अब बटा में टोटल, अब इन दोनों का है ना काम, तो 9 + 3 इंटू मेन चार्ज, तो मेन चार्ज तो Q2 है, यहाँ के लिए मेन चार्ज Q2 है। तो बच्चों 9/12 अगुने मेन चार्ज 24, 12 दूना 24 बोलो, तो अभी हो जाएगा Q डबल डैश है ना बच्चों, इसमें Q डबल डैश है, तो Q डबल डैश इज इक्वल टू 9 दूना 18 माइक्रो कूलम। अब लीजिए 4 माइक्रोफैराड से Q2 और 9 माइक्रोफैराड से Q डबल डैश, तो इन्हीं दोनों का चार्ज न जोड़ के कैपिटल Q क्वेश्चन में बोल रहा है। तो कैपिटल Q बराबर बच्चों Q2 + Q डबल डैश, तो यहां से Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू बच्चों Q2 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू 24, तो यहाँ 24 रखिए प्लस Q डबल डैश 18, तो 18 रखिए बच्चों, दोनों को जोड़िए तो Q बराबर आ गया 42 माइक्रो कूलम। जो Q जो पॉइंट चार्ज बोला था क्वेश्चन में कितना आ गया 42 माइक्रो कूलम। अब पहले इतना उतार लीजिए, अब काम खत्म, अब आंसर आ गया आपका तुरंत। हमको तो मेन था ये दोनों के चार्ज निकालना ना, निकाल लिए, उतार लिए बच्चों। अब तो क्वेश्चन बदल गया, अब आ गया, बस सारा काम हो गया बच्चों, अब सारा काम हो गया। देख लीजिए इसको माइक्रो कूलम में कुलम में बदल लीजिए, तब 42 × 10⁻⁻6 कूलम। अरे माइक्रो कूलम को कुलम में बदल ली। अब देखिए एक पॉइंट चार्ज है Q जो इतना है, इससे 30 सेंटीमीटर यानी R 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, बार-बार बोला, इस पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बच्चों E बराबर KQ/R², सब विद्यार्थी जानता है, इसी को आप लोग लिखते हैं 1/4πε0 Q बटा में R²। बच्चों इसका वैल्यू कौन नहीं जानता है, K चाहिए, K का वैल्यू 9 × 10⁹ Q का वैल्यू अभी निकाले 42 × 10⁻⁻6, अरे बोलो -6, अब बटा में R² मतलब 30 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 9 ये तो 6 जीरो कैंसिल हो, यहाँ 10 के पावर 3 बचेगा, अरे माइनस से इसमें 9 में से 6 चला गया तो 3 बचा। अब देखिए 9 × बच्चों 42, ये 9 × 42 × 10⁻³ नीचे आ जाइए, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए तो 1 जीरो यानी 10 बचेगा, और 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चों। तब 42 × 10 यानी 420 न्यूटन पर कूलम आंसर। देख लीजिए जो आपका ऑप्शन हो वो आंसर हो गया, शायद ए ऑप्शन है। कुछ नहीं था, मेन था चार्ज निकालना, और चार्ज आपके बेसिक फार्मूला जो आपको बताया उसी से चार्ज निकालिए, चार्ज निकाले तुरंत आंसर आ गया। चलिए समझाने में टाइम लगा है, जिसको बनाने आएगा ना, देखना जब 1-2 बार तू बना के सीख जाओगे तो तुमको इसको बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से कम ही में बन जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन और बात करेंगे। अब बच्चों ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये 2016 का। कह रहा है कि दिए गए चित्र में यानी फॉर द गिवन फिगर C का वैल्यू पूछ रहा है। सुनिए A और B के बीच इतना सारा कैपेसिटर लगा हुआ आपके सामने, देख लीजिए। बोल रहा है कि इन सबों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर 1 माइक्रोफैराड हो, यानी इन सबों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो बच्चों 1 माइक्रोफैराड, C इक्विवेलेंट 1 हो, तो आप C का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए इन चारों में से कोई C का वैल्यू होगा। यही आपका क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पहले लिख लीजिए इसको, आप स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ नहीं है, बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, यानी फिर से सुनिए, इन सबों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर 1 माइक्रोफैराड है तो वो हमसे पूछ रहा है कि C का वैल्यू कितना होगा, निकाल के आप हमको बताइए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आइए सोल्व करते हैं हम लोग इसको। स्टार्ट करते हैं यहां से। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
यहाँ ए पॉइंट है, ए से चला यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर तार लाया है ऐसे बच्चों, फिर यहाँ से एक तार ऐसे आया है, फिर ऐसे गया और यहाँ से एक तार ऐसे ले गया। ये सिचुएशन है। अब कहाँ कितना है ये तो मैं अभी बनाता हूँ। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन किए हुए, ये ए है और ये पॉइंट बी है। अब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो कहाँ पर कितना कितना है ये मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे सी है, यहाँ लगा दिया है वो 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, 1 माइक्रोफराड है बच्चों। इसमें है 6 माइक्रोफराड, फिर यहाँ है बच्चों 4 माइक्रोफराड, फिर यहाँ पर है 12 माइक्रोफराड, इस जगह है 2 माइक्रोफराड, फिर यहां भी है आपका 2 माइक्रोफराड और इस पॉइंट पे है बच्चों 8 माइक्रोफराड। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बच्चों। एक बात पहले बताइए, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। सी इक्विवेलेंट निकालिए, यानी सी इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, और वो सी इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइक्रोफराड, तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसको 1 के बराबर कर देंगे, सी का वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ है ही नहीं। तो पहले एक बात बताओ, जो सीधा सीधा दिखता है पहले उसका काम कीजिए। एक बात बताइए, ये 6 और ये 12 ये दोनों कहाँ है बोलो? सीरीज में। अरे जो चार्ज इसमें आएगा वही चार्ज इसमें जाएगा, तो ये 6 और ये 12 सीरीज में है और ये 2 और ये 2 पैरेलल है बच्चों। तो पहले इसका काम कीजिए। 6 और 12 सीरीज में है तो याद कीजिए ना कि 2 अगर सीरीज में हो तो C1 गुने C2 बटा C1 प्लस C2, यानी बच्चों इन दोनों को 6 इंटू 12 बटा में 6 प्लस 12 करेंगे तो बताइए 72 बटा में बोलिए 18, 18 चौक 72 यानी 4, यानी सुनिए इन दोनों को हटा के और एक लिखेंगे 4 माइक्रोफराड का। बोलिए बच्चों, अब ये 4, ये दोनों 4 बन गया तो ये दोनों मिलके 4, तो ये 4 और ये 4 पैरेलल है ना, हो देखिए ना, ये 4 और ये 4 पैरेलल। अब ये 4 है, ये 12 6 4 है, तो ये 4 और ये 4 पैरेलल है, तो 4 4 का 8 पैरेलल में सीधा जोड़िए तो C1 प्लस C2 यानी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। आप सब आदमी समझ गए कि इन तीनों को हटा के अब हमको लिखना है 8 माइक्रोफराड। आप ये समझल है। इधर आइए, इन दोनों से पैरेलल है, ये दोनों देखिए, ये और ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, C1 प्लस C2 तो 4, और ये 4 और ये 8 ये सीरीज में ना है बच्चों, ये 8 और ये आगे वाला सब जोड़ के 4, तो ये 4 और 8 क्या हो गया सीरीज में। तो याद कीजिए, अब इनके जगह पर भी सीरीज का फॉर्मूला लगाइए, सीरीज का फॉर्मूला लगाइए बच्चों। तो ये 8 और ये 4 सीरीज में, तो क्या है C1 गुने C2 यानी 8 गुने 4 आजे तो बताए थे, और 8 प्लस 4, तो बच्चों 8 चौक 32, अब बताएं बोलिए 12, काट दीजिए 8 3 24 और 4 3 12 यानी 8/3 माइक्रोफराड। अब सुन लीजिए पहले मेरी बात को, इन तीनों को हटा के लिखेंगे 8/3 माइक्रोफराड और इन तीनों को हटा के लिखेंगे 8। आप सहमत है? तो चलिए पहले इतना उतारिए जल्दी, सब आदमी इतना उतारिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा। सी इक्विवेलेंट 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए आपने उतार लिया। अब अगला फिगर बनाएंगे बच्चों। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन तीनों को रिप्लेस करके 8/3 माइक्रोफराड लिखेंगे, इन तीनों को रिप्लेस करके 8 लिखेंगे। चलिए आइए अब बच्चों जरा बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए तो रीड्रॉ कर रहे हैं सर्किट को। अब ए से चलेंगे, हम ए से चलेंगे। आप देखिए वहां पे, यहां से 2 तार बच्चों, यहां से 2 तार, ध्यान से देखिएगा। इस तार में ऊपर वाला में आप देखेंगे तो एक तो अच्छा सॉरी, यहां सी है ना, यहां पे सी है, यहां पर सी है। चाहे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे है वैसे ही बनाइए तो पहले, तब क्लियर होगा आपको। यहां ए से चलिए, यहां आगे सी मिलता, आप देखिए कॉपी में सी, यहां से इधर तार आता, सबको जोड़ के याद कीजिए, बोले हैं इधर 8/3 माइक्रोफराड। ये वायर अब यहां तक सिंपल चला जाएगा, सब जोड़ के 8/3 होगा।
इसमें आगे एगो 1 माइक्रोफराड का है, रहने दीजिए। और याद कीजिए इधर सब जोड़ के आया है आपका, बोलो तो कितना, 8 माइक्रोफराड, आपको अगर याद हो तो। और बस ये आपका बी है, ये बी है, बस यही तो बचा है। इस सब मिला के 8 हुआ था, इस सब मिला के 8/3 हुआ था। ये आप देख लीजिए फिर से रीड्रॉ किए। इस फिगर को बच्चों, इस फिगर को आप चाहें, अच्छा देखिए अब बताइए, जो चार्ज इसमें आएगा वही चार्ज इसमें आएगा, ये दोनों एक ही तार से, तो ये दोनों कहाँ हो गए जल्दी बताओ तो, ये दोनों सीरीज में हो गया। सही बात है सर, ये सीरीज में था 1 गुने 8, अरे 1 और 8 सीरीज में है, तो C1 गुने C2 1 गुने 8 बटा 1 प्लस 8, यानी बच्चों 8/9। यानी इन सबों इन दोनों को हटा के अब लिखेंगे 8/9। तो देखिए अब सर्किट रीड्रॉ करते हैं। ए से चलेंगे, ध्यान देना, ए से चलेंगे बच्चों। आगे क्या मिलेगा, सी, मैंने सी लिख दिया। यहां से 2 तार, तो यहां से 2 तार निकालिए, ऐसे एक, देखिए ना 2 तार निकाल दिया। अरे हम अपने मन से ऐसे बना सकते हैं ना भाई, दोनों सेम ही है, सर्किट को इस स्टाइल में लिख सकते हैं। ऊपर वाला में 8/9, चलिए यहां लिख दीजिए 8/9 माइक्रोफराड। नीचे क्या है 8/3, 8/3 लिख दीजिए माइक्रोफराड। ये दोनों तार जाके यहाँ मिला है ना, अरे ये तार और ये, तो ये दोनों तार को एक जगह यहाँ मान लीजिए मिला, यही या तो बी यहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिखिए, एक ही बात है। देखिए ना बी, दोनों आके बी पे मिल गया, बी पे मिल, अरे बी को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये बी हुआ, या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के बी लिखिए, कोई बात नहीं। अब बताइए ये दोनों कहाँ है, पैरेलल, अरे ये दोनों पैरेलल है बच्चों। तो पैरेलल में ये दोनों को, पैरेलल में तो सीधा आप जोड़ते हैं, याद कीजिए पैरेलल में सीधा जुड़ता है। तो बच्चों इसको अगर लिखेंगे तो C1 प्लस C2 8/9 प्लस 8/3। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम 9 से 9 कैंसिल यानी 8 और 3 तिया 9 यानी 8 3 24, यानी बच्चों 32/9 माइक्रोफराड। पहले उतारो, अब इस सब को हटा के लिखेंगे एगो 32/9 माइक्रोफराड। आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों, इधर मैं लिख देता हूं। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम 9 हो जाएगा बच्चों, 9 से 9 कैंसिल यानी 8 प्लस 8 3 24 जोड़ेंगे तो बच्चों 32/9 माइक्रोफराड। 32/9, लास्ट में 32/9 माइक्रोफराड, यानी इन दोनों को हटा के अब लिखेंगे 32/9 माइक्रोफराड। चलिए जल्दी कीजिए। अब देखिए बच्चों, अब सर्किट कैसे बनेगा, सो फिर से अब देख लीजिए, फिर से सर्किट देखिए अब कैसे बनाएंगे। सो अब जो सर्किट बनाएंगे बच्चों, तो अब वो लिखाएगा यहां से, ए से चलेगा, ये सी रहेगा। अब सब हट गया और लिखाएगा यहां पे 32/9 माइक्रोफराड। आइए पॉइंट बी है। अब 2 बचा, दोनों सीरीज में है, तो अब फाइनली सी इक्विवेलेंट, याद कीजिए 2 सीरीज में हो, C1 गुने C2, तो C1 गुने 32/9 C2 बताएं बच्चों C1 प्लस C2 यानी 32/9। अब बताइए इसी इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये कितना दिया था 1, तो 1 इज इक्वल टू बच्चों गुना कीजिए 20 यानी 32C/9 बताएं बच्चों C प्लस 32/9 क्रॉस गुना कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को इससे और इससे गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए बच्चों। तो क्रॉस गुना करेंगे आप, तो देखिए 32C/9 इज इक्वल टू बच्चों क्या बचेगा C प्लस 32/9। क्लियर है, इसको इधर बुलाइए, तो 32C/9 माइनस C इज इक्वल टू 32/9। बच्चों एलसीएम लेंगे तो 32C माइनस 9C बाई क्या बच्चों, बाई क्या 9 इज इक्वल टू 32/9। 9 से 9 कैंसिल, 32 में से 9 गया बच्चों 23, देख लीजिए 12 में से 9 गया 3, हाँ 23C बराबर 32, यानी बच्चों C इज इक्वल टू 32/23 माइक्रोफराड आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर, ए है बी है सी, जो मिला लीजिए। फिर से सुन लीजिए, चूंकि आपको हम समझाएं इसलिए हमको इतना समय लगा है। अगर आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप फिर 1 मिनट में इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अपने से जब समझ के बनाना है तो कोई टाइम नहीं, हमको तो समझाना पड़ रहा है। उतारिए, अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं, इसको उतारिए जल्दी बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या, पहले क्वेश्चन लिखे थे साथ में, यानी स्क्रीनशॉट इसका लीजिए या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए पहले। ये भी जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में आप मिला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
करा है कि 3 कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रो, यानी 4 माइक्रोफराड का 3 गो कैपेसिटर है। कितना बच्चों? 3, यानी सबका 3 कैपेसिटर दिया है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफराड। कह रहा है कि इन तीनों को इस तरह अरेंज करना है, इस तरह कनेक्ट करना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस, यानी बच्चों जिसको आप सी इक्विवेलेंट कहते हैं या इफेक्टिव का एक ही चीज है बच्चों, तीनों कैपेसिटर जो 4 माइक्रोफराड का है इस तरह अरेंज कीजिए या इस तरह कनेक्ट कीजिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाए बच्चों? 6 माइक्रोफराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाए? 6 माइक्रोफराड। तो कहता है कि बताइए क्या इसके लिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड आ जाए, इसके लिए क्या सबको सीरीज में जोड़ना होगा या सबको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा, या 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज, या 2 को सीरीज और 1 को पैरेलल? ये 4 ऑप्शन है बच्चों। देखिए शांति बनाइए, पहले देखिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों, तो आप फालतू में इस क्वेश्चन में बहुत समय लगा देंगे और टाइम आपका बन जाएगा, लेकिन टाइम आपका बर्बाद होगा इसमें। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो तुरंत ये क्वेश्चन बनेगा। देखो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मान लो जानकारी कम है उसके पास, तो क्या करेगा कि पहले 3 गो कैपेसिटर, ध्यान दीजिए 3 कैपेसिटर है मेरे पास, 3 कैपेसिटर है बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि सब कितना कितना का है? 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड का 3 कैपेसिटर है। बोल रहा है कि हम कैसे अरेंज करें कि हमको सी इक्विवेलेंट कितना आ जाए? 6 माइक्रोफराड। तो जिसको कम नॉलेज है बच्चों, वो कम नॉलेज वाला बच्चा क्या करेगा कि सबको जोड़ जोड़ के पहले सबको सीरीज में जोड़ेगा, निकालेगा, नहीं मैच किया इससे आगे बढ़ेगा, सबको पैरेलल में जोड़ेगा, निकालेगा, नहीं मैच किया इससे आगे बढ़ेगा, फिर 2 को सीरीज पैरेलल जोड़ेगा, 1 को सीरीज में जोड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे करके सबको चेक करना पड़ेगा और ये बहुत समय आपका खा जाएगा और तब बनेगा, बन तो जाएगा। लेकिन देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे तुरंत बनेगा। देखो कहो कैसे सर? तो एक बात बताइए, सीरीज में जब कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो मान लो बच्चों, देखिए बहुत बड़ा बात समझा रहे हैं। अगर सीरीज में मान लीजिए आपके पास 3-4 कैपेसिटर है, ध्यान से सुनिएगा, 3-4 कैपेसिटर है। मान लीजिए एगो है 2 माइक्रोफराड का, मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं हमको टाइम लग रहा है, तभी तो कैंसर आ जाता है इसका। मान लीजिए एक 6 माइक्रोफराड का है बच्चों, एक 4 माइक्रोफराड का है, सब सीरीज में है। तो जब सबको सीरीज में जोड़े हैं 2, 6 और 4 का, तब तू देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे ना, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल के देख लेना, सीरीज में आपको आता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालेंगे तो जो सबसे छोटा है 2, उससे भी छोटा आंसर आएगा। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज में, वो जो सबसे छोटा है बच्चों, सबसे छोटा कौन है? तीनों बताओ तो 2 से भी कम आएगा आंसर। सीरीज में कैपेसिटेंस कम जाता है और सबसे छोटा से भी छोटा आंसर आएगा। इसका मतलब आप सोचो, अगर 4-4 का है, अगर हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो आंसर तो 4 से भी कम आएगा, यानी 4 से कम आएगा, जबकि आंसर सी इक्विवेलेंट कितना लाना है हमको? 6, यानी सीरीज में तो हमको जोड़ना नहीं है, कट गया ये, हमको इस पर सोचना ही नहीं है। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में तो सीधा जुड़ता है, तो 4 + 4 + 4 12 होना चाहिए, जबकि लाना 6 है, तो पैरेलल भी नहीं जोड़ना है हमको, पैरेलल भी नहीं जोड़ना है, तो हमको ये 2 ऑप्शन पे तो सोचना ही नहीं है। अब 2 इन पैरेलल और 1 इन 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, और 2 इन सीरीज और 1 इन पैरेलल का तुरंत चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, पहले ये समझिए, ये चीज समझिए कि सीरीज में जोड़ते हैं तो जो छोटा वाला है उससे भी छोटा आंसर आता है। तो और इन तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो 4 से भी कम आना चाहिए, जबकि 6 है, तो सीरीज में जोड़ना ही नहीं है हमको। अगर पैरेलल जोड़ते हैं तो पैरेलल में सीधा जुड़ता है, तो 4 + 4 + 4 12 आएगा, जबकि लाना 6 है, तो पैरेलल तो जोड़ना ही नहीं है। अब ये दोनों को चेक करना है, तुरंत कर लेंगे। देखिए सी में कह रहा है बच्चों, सी में कह रहा है कि 2 इन पैरेलल, तो 2 को पैरेलल में ले चलिए, 2 पैरेलल में ले चलिए। देखिए एक 4 माइक्रोफराड का ये है, एक 4 माइक्रोफराड का बच्चों ये है। अब ये दोनों को पैरेलल, इसके साथ एगो सीरीज में चेक करके देख लीजिए ना, तो 4 4 का 8,
बच्चों 4 4 का 8, तो ये 8 और ये 4 सीरीज में, तो आंसर आएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 गुने C2। याद कीजिए, अरे ये तो एगो ना हो गया जी, 4 4 का 8, तो C1 गुने 8 बटा 8 गुने 4 बटा 8 प्लस 4। देखिए कितना काम कर रहा है फॉर्मूला। तो 8 चौक 32, अब बटा में क्या बच्चों 12। ये तो नहीं हुआ, ये तो होना ही नहीं है। अब तो यही आंसर होगा 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। देख लीजिए यही आंसर होगा, डी आंसर होगा। कैसे सो देख लीजिए, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। तो 2 इन सीरीज और 1 इन पैरेलल कैसे जोड़ेंगे? ये तो आपका सी भी कट गया बच्चों, सी भी कट गया, नहीं हुआ। डी में देख लीजिए, डी के बाद डी तो अब होगा ही आंसर। कैसे? 2 इन सीरीज, तो 2 को सीरीज में ले चलिए, इसके साथ 1 इन पैरेलल, तो 1 इन पैरेलल ले चलिए और जोड़ दीजिए। देखिए देखिए, मान लीजिए ये ए और ये बी है बच्चों, तो 2 सीरीज यानी 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड और ये 4 माइक्रोफराड। बताओ तो सीरीज में 4 4 का 2, अरे सीरीज में 4 4 का 2, तो ये 2 और ये 4 पैरेलल, तो 2 और 4 6 आंसर हो गया, 6 माइक्रोफराड आंसर, यानी डी ऑप्शन हो गया बच्चों। चलिए और क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में लोग करेंगे। अभी वीडियो आपका लंबा हो जाएगा बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर हम और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोग का हो पाया है। फिर अगले वीडियो में तुरंत कल वाला लेक्चर में आपको आगे से क्वेश्चन आएगा, जो भी है जितना भी क्वेश्चन इस रिलेटेड हम सब लोग हम करेंगे एक एक करके। फिर अगला टॉपिक पढ़ें तो फिर अगला से करेंगे बच्चों। कुछ नहीं था, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो चेक करते रह जाएंगे, उनसे बनेगा ही नहीं। और जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको बस 1 मिनट लगेगा, बना लेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।